भी जानेंगे। मेरा प्रश्न सर काशी से संबंधित ही है कि जब आप 2014 में काशी आए तो तब की काशी को आपने देखा, तो क्या आपने कभी सोचा था कि काशी जो अपने वर्तमान स्वरूप में अभी है उसको प्राप्त कर पाएगी? और यह मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि मैं जानता हूँ कि काशी में वास्तव में इस प्रकार का कार्य हुआ है कि जिसे असंभव अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और काशी में असंभव को एक तरीके से संभव कर दिया गया है। तो इस पर सर आपके विचार जानना चाहते नहीं, संभव कैसे हो? काशी 5,000 साल पुरानी नगरी, पूरे देश से और विश्व से लोग आते रहे, और हमने जो काशी देखी है, पहले तो वहां शहर में रास्तों पे निकले, आज आप कोरोना में मास्क पहनते हैं, बाकी दुनिया में कहीं मास्क नहीं थे, काशी में मास्क थे, इतना एयर पोल्यूशन था। साइकिल वाला, टू व्हीलर वाला काशी में मास्क लगा के घूम रहा था। वो सर पे पटका कम बांधता था, मुंह पे ज्यादा लगा के घूम रहा, कोई नहीं घूम रहा था। इतनी मिट्टी, इतना प्रदूषण था एयर में बेहिसाब। काशी की गंदगी, कूड़ा 7-8-10 दिन में एक बार कूड़ा उठाया जाए। काशी ऐसा बढ़िया शहर के उसमें 22 तो कूड़ाघर थे, और कूड़ाघर में भी कूड़ा पड़ा रहे। अद्भुत स्थिति, अद्भुत स्थिति। आप रोड पे चले तो रोड पे कूड़ा ही कूड़ा दिखे। वाटर पोल्यूशन की तो बात ही मत करो। मैं एक जिसको वैज्ञानिक तौर तरीके पे पता नहीं है उसको बताऊं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो सीवर निकलती है वो उसके लिए एसटीपी होता है, ट्रीटमेंट प्लांट होता है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, उसमें उसको भी समझ में आएगा कि 300 एमएलडी एसटीपी की जरूरत थी, और काशी के पास कितना था पता है? काशी के पास 80 एमएलडी का प्लांट था। 220 एमएलडी गंदा पानी उसको जिसको मन चाहे ऐसे तरीके से घूम रहा। नर्क था, नर्क। रास्ता खड्डों से भरा था। शहर तारों की जाल, कैसे ये तार हमारे टीवी के लिए आ रहा है कि ये तार हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए आ रहा है, या बगल के घर का जा रहा है पक्का मॉल में, तो ये स्थिति एकदम आतंक मचा हुआ है। वही कहता हूं कि मोदी जी इतनी माइन्यूट नजर से देखते हैं, इतनी तीक्ष्ण नजर से देखते हैं कि वो उनका स्वागत होता है वो तो देखते हैं, मगर उनको दिखाई दे रहा है कि ऊपर तारों की जाल है, मिटानी चाहिए, लोगों को इसमें से निकालना चाहिए। काशी विश्वनाथ धाम काल भैरव संकट मोचन, भीड़ भाड़ से भरा रास्ता, लंबी भीड़, उसके लिए स्पेशल बैरिकेडिंग लगती है, ऐसी भीड़, ट्रैफिक का जाम। शहर में जहां पहुंचने में 15 मिनट लगती है सामान्यतः किसी भी शहर में, वहां पहुंचने में 1.5-2 घंटे से कम समय नहीं लगता था। शुरू में बैठक में कोई लेट आता था तो हम कार्यकर्ता को कहते थे, हमें आश्चर्य था कि आप इतने लेट क्यों आते हैं, क्योंकि भाई साहब ट्रैफिक जाम में फंस गया था, ट्रैफिक जाम में फंस गया। फिर पता चला हम खुद फंसने लगे। ये ट्रैफिक जाम घंटों घंटों जाम हो जाता, पुराने शहर का कंजंक्शन, वो कंजेशन जो था पक्का मॉल का। अच्छा, ये सेंटर में है इसलिए दर्दी
पूरे पूर्वांचल से बंगाल में आसनसोल तक के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से भी आते हैं। कहाँ जाए गरीब से गरीब व्यक्ति, काशी का भी और बाहर का भी, वो ट्रीटमेंट या सारवार ले तो कैसे ले, अपने दर्द से कैसे छुटकारा पाए। कम वक्ती थी उनकी, और पूर्वांचल की जो इमेज, हत्या, लूट, रंगदारी, अपराधों का सिलसिला चल रहा था। मोदी जी के आने के बाद और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये इस क्षेत्र में जो काम हुआ है, क्या लूट, अपराध, छिनैती, चुनौती, ये जिसका हिसाब नहीं था, रंगदारी, अब लोग उसका नाम नहीं ले सकते। पूर्वांचल सबसे ज्यादा बदनाम था। टूरिस्ट भटकते रहते थे ट्रेन में, एयर में। अरे बाबतपुर तक जाने का रास्ता ही आपको प्लेन का आपका डिस्टेंस है, इतना तो काशी से बाबतपुर एयरपोर्ट तक जाने का डिस्टेंस हो जाता था। रैदास, कबीर, तुलसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, प्रेमचंद, कई नामी अनामी लोग, विशिष्ट लोग, जिनको सदियों तक गाया जाए, ऐसे लोग, मगर देखने को कुछ नहीं। जहाँ शिक्षण, कला, साहित्य, संस्कृति, नृत्य खजाना है, मगर कैसे उसको कैसे मिले लोगों, ये शहर का विकास कैसे होगा, ये आगे कैसे जाएगा। ये किसी भी व्यक्ति के लिए, ये हाईवेज कहीं जाना है तो घंटों घंटों तक ट्रैफिक जाम से आगे, हाईवेज में या रोड पे इतना खड्डा रहता था। वही मणिकर्णिका घाट, वही हरिश्चंद्र घाट, सामने कछुआ सेंचुरी, जहां कुछ नहीं हो सकता। एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिनका रामनगर, मगर काशी से रामनगर सामने दिखता है, आपको पहुंचने में 2 घंटा लगता है। मत क्षेत्र का ही, काशी मत क्षेत्र का हिस्सा है, मगर ऐसी दुर्दशा में काशी था जो हमने देखा है। लोगों का आय का स्रोत भी वो जरीपुराना, उसमें से कैसे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कैसे बाहर निकले, ये 2014 में हमको लग रहा था कि ये मोदी जी ने गुजरात में काम तो किया है, उनकी दृष्टि से लाभ तो होगा, मगर काशी में 5 साल में ये संभव हो पाएगा, ये नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा, और हो गया है। संभव असंभव की ओर गए हैं। हम आपको इसमें भी बताते जाएंगे, आप कहेंगे तब। मगर ये 2014 की स्थिति आपने पूछी तो हम बता रहे हैं कि बहुत कठिन, और हम जो गुजरात को देख के गए हैं उनको आश्चर्य लग रहा था कि काशी में विश्व से लोग आते हैं और काशी की दशा सुधरनी चाहिए। शायद काशी विश्वनाथ ने, ये कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, और शायद जैसे गंगा का अवतरण करते समय शिव जी ने भगीरथ को इतनी तपस्या करनी पड़ी थी और शिव जी को झेलना पड़ा था, ऐसा ही भाव काशी में वो समस्या थी, और वो समस्या से बाहर निकले हैं वो आज, वो भी इतना ही सत्य है। सर, मैं अंकुर जी से अनुरोध करूंगा। अंकुर जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें।
आप अभी बता ही रहे हैं काशी में हुए परिवर्तन के बारे में, और हम ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। हम आपसे विस्तार में जानेंगे सर। हमने देखा है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो काशी निवासी हैं, और जो लोग बाहर से भी आते हैं, दोनों लोगों को ही ये फ़र्क बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि काशी का जो कायाकल्प हुआ है पिछले कुछ वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में, उसपे हम और जैसे आप अभी बता रहे हैं, तो इस पे अगर हम कई घंटे भी बिता दें, तो हम सारी चीज़ों को समेट नहीं पाएँगे। लेकिन एक चीज़ यह स्पष्ट दिखती है कि यहाँ के लोगों में अनुशासन आया है, परिवर्तन आया है, सोच-विचार में भी बदलाव आया है, और स्वच्छता के मानदंडों पे भी, जैसे मैं आपसे परमिशन लेके एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा सर। जैसे यहाँ के लोग, मान लीजिए बनारसी पान बहुत फ़ेमस है, तो पान की पीक से ही पूरा शहर पटा रहता था। चाहे सरकारी बिल्डिंग्स हो, सड़क हो, आप कहीं भी रोड पे भी देख लें, तो इस समय आपको पूरे शहर में आप घूम लीजिए, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि पूरे इतने काशी का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, हर तरह के लोग रहते हैं। ये पॉपुलेशन का पूरा जो कह लीजिए कि मानसिक स्थिति में बदलाव आया है, सोच-विचार में बदलाव आया है, जो मोदी जी जो कहते हैं कि सवा सौ करोड़ देशवासियों के एक-एक कदम चलने की जो बात वो कहते हैं, ये उस पे बिल्कुल सटीक बैठता है। तो ये कैसे संभव हो पाया है सर? ये मोदी जी का क्या मैजिक है? इसके बारे में अगर आप हमको थोड़ा डिटेल में बताएँगे सर, तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं, थोड़ा उनको भी जानकारी मिल जाएगी। मोदी जी अभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जी, मगर मोदी जी काशी से जीत गए थे। वो दिन है 18 मई 2014। आगे बात करूंगा उसकी, मगर तब उन्होंने कहा था, देखो वो काशी को एक व्यक्ति ने जब जीतता है तब कितना आत्मसात किया है वो बता रहा हूं। उनका एक वाक्य था, अब उसका उस दिन का अगर आप प्रवचन सुनेंगे, गंगा आरती में कहा कि वैसे तो काशी वासियों से कुछ करा लेना वो आसान नहीं है, कुछ काम कराना, ऐसा कहा था। अब ये कहते कहते काशी वासियों के दिल में जैसे जगह ले ली है। आज काशी वासी, ये उनकी उनकी उसकी वजह है, उसकी वजह है। वो काशी में होते हैं तब प्रधानमंत्री नहीं होते, वो काशी के सांसद होते हैं। वो काशी को सोचते हैं तब काशी के सांसद होते हैं, काशी के प्रधानमंत्री। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है तब। वो उसकी पद प्रतिष्ठा एक तरफ रख के काशी का सांसद, एक जनप्रतिनिधि। और कहीं भाषणों में आपने सुना होगा, विश्व में भी, देश में भी, कि काशी मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरी काशी। उनका भावनात्मक जुड़ाव है, उनका उद्गार ही है मेरी काशी। उसके बिल्कुल सीने पर रखती है, दिल पे रहती है। काम करने की तमन्ना है, उनका काम दिखता है। शुरू में आप जो पान की पिचकारी, वो आश्चर्य हो रहा था कि बनारसवासी पान कैसे छोड़े। वो बनारसवासी भी एक दूसरे को मिलते थे तब कहते थे कि बाकी तो सब इनका मानने के लिए तैयार है, मगर पान कैसे छोड़ेंगे, पिचकारी कैसे नहीं मारेंगे, स्पिटिंग तो होगा। मगर आज चलते चलते काशीवासी को पता नहीं रहा कि वो उनके बड़े भैया हो गए, और अब उनका कहा मानने लगे हैं, सारी चीजें मानने लगे हैं। वो कहते हैं कि अब कूड़ा नहीं फेंकना है तो नहीं फेंकते, वो कहते हैं कि अब स्पीटिंग नहीं करना है, पिचकारी नहीं लगानी तो नहीं लगाते। वो कहते हैं कि स्वच्छता करनी है, सब झाड़ू हाथ में लो तो झाड़ू हाथ में लेते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रतिमाओं का, हमारी प्रतिमाएं हैं यहाँ जो लगी है, उनको साफ रखना है, उनको वॉश करना है, उसको फूलमालाएं करनी है, तो वो करते हैं। वो कहते हैं कि चलो हमें ये काम करना है, तो उसमें आगे चल के लोगों को सुख दुख में साथ दिखते हैं। आप काशी में किसी को भी मिलेंगे ना, वो कहेगा कि हम मोदी जी से मिले हैं,
वो दिव्यांग भी हो सकता है, वो कूड़ा उठाने वाला छोटा बच्चा भी हो सकता है, और वो लस्सी वाला भी हो सकता है, वो चाय वाला भी हो सकता है, वो वहां का गाइड भी हो सकता है, वहां के पद्मश्री भी हो सकते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी हो सकता है जिसको दिक्कत हो। और कोई सांसद अपने क्षेत्र में जाता है और प्रधानमंत्री बनने के बाद जाता है, हमने तो सांसद ऐसे देखे हैं, कभी लोकसभा के सांसद ही नहीं बने ऐसे प्रधानमंत्री देखे, मगर कोई सांसद प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र में इतनी बार जा सकता है, इतना घूम सकता है, इतना जोखिम ले सकता है। हमारी धड़कनें बंद हो गई थी जब 2017 में वो पूरे शहर में निकले थे, करीबन बिना आरक्षण निकले थे, पूरे शहर की हर व्यक्ति को मिले थे, हर व्यक्ति का अभिवादन किया था। हमारी धड़कन बंद हो गई थी, जिसके पर इतना बड़ा जोखिम है। 3 दिन काशी में रह के, काशी में सभाओं की बौछार, काशी में घर घर जाके मिलना। हम आज भी विधायकों को कहते हैं, जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि आपके लिए आपका सांसद घर घर गया है, घर घर गया है। हम यहाँ काशी के लिए जो भी करें वो कम है, ये उनका भाव है। और वो भाव और बहुत बहुत महामना काशी वासी अपना मानते हैं, और इतना बड़ा व्यक्तित्व, उसका सम्मान कैसे हो? प्रधानमंत्री पर्चा भरता है, एक बार नहीं 2 बार पर्चा भरता है, तो महामना के आशीर्वाद लेकर पर्चा भरता। इतना ही नहीं, 3 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं महामना, उनको भारत रत्न मिला तो मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हुए उनको वो गौ सेवा के लिए जाते हैं तो गढ़वा घाट भी जाते हैं, शहशाहपुर भी जाते हैं। पद्मश्री बड़े संगीतकार को भी मिलता है तो हीरा यादव जैसे एक लोक कलाकार को भी मिलता है, जिसकी कोई सूद नहीं लेता था। गंगा आरती में 3 बार गए, काशी विश्वनाथ धाम में कई बार गए, रुद्री मानी जैसे एक सामान्य काशीवासी विचरता है, जैसे घूमता है, जैसे वो चलता रहता है, ऐसे चले, ऐसे गए। और ये विश्व प्रसिद्ध लोगों को बहुत लोग आए हैं। ये भी सिर्फ फ्रांस के मैक्रोन या शिंजो अबे या स्टैइनमायर जर्मनी का, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो है ही, मगर पत्रकारों की टीम पूरे देश की, पूरे विश्व की वहां आएगी, साहित्यकारों की टीम पूरे विश्व की वहां आएगी, प्रवासी भारतीय दिन पूरे विश्व के लोग यहाँ आएंगे। एक एक चीज को वो मान महल जाएंगे, मान मंदिर जाएंगे, वो गंगा में छोटे से बजरे पर जाते तो ठीक है, छोटी सी नौका में गंगा में चलेंगे। मानी एक जनप्रतिनिधि जाता है और कोई खेवना नहीं करता अपने शरीर की, अपनी स्वास्थ्य की, अपने जान की, और सब जैसे हम मां भारती के चरणों में उन्होंने समर्पित किया है, ऐसे ही काशीवासी देखते हैं कि ये यहाँ समर्पण है इनका, ये भाव है, मेरी काशी है उनकी, इसलिए उन्होंने किया। काशीवासी इसने अनुशासित तरीके से काशीवासी के पास से करवा सके, ये बड़े भैया का कृत्य किया है। और काशीवासी इनके लिए जब बात करते हैं तब करते हैं। धन्यवाद सर। और आप